लल्ला मंदिर जो है उससे 10 किलोमीटर के रेंज पे है। ये है श्री राम लल्ला मंदिर, दिख रही है, दिख रही है, ये श्री राम लल्ला मंदिर है। ठीक है बेटा, दिख रहा है? जी सर। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर पर ये साइट है। और क्या है यहाँ पर? हनुमानगढ़ी है। क्या है? हनुमानगढ़ी है। ये भी 10 किलोमीटर के रेंज पे है। ठीक है, 9 से 10 किलोमीटर के रेंज पे है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देख, ये दिखाई पड़ रहा है, ये अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये यहाँ से 9.5 किलोमीटर 9 किलोमीटर के रेंज पे है और 3600 एकड़ में ये एयरपोर्ट बना है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसके ऊपर काम तकरीबन चल रहा है और पुराना एयरपोर्ट है, चलता हुआ एयरपोर्ट है। यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी। ठीक है जी सर। महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा। राइट सर। और यहाँ पर दर्शन नगर रेलवे स्टेशन नियर बाई है। 40 ऐसे पॉइंट है यहाँ पर जो इस लोकेशन को ब्राइट करते हैं, इस लोकेशन को ब्राइट करते हैं। राइट सर। बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर लोरा ग्रुप, अमिताभ बच्चन के कुछ फ्लैट्स आए हुए हैं। पर डे 2 से 2.5 लाख की कम्युनिटी यहाँ पर दर्शन के लिए आती है। राइट सर। तो अब आप देखें कि अगर 2 से 2.5 लाख की कम्युनिटी इस जगह पे अगर आ रही होगी, इस एरिया में अगर आ रही होगी, ट्रैफिक आ रही होगी, तो यहाँ पे नाइट हाल्टिंग का बहुत बड़ा एक बिजनेस चल रहा होगा। जी सर। वहाँ जो लोकल घर है वहाँ भी लोगों को रुकने के लिए 2,500 से 3,000 रुपया केवल 12 घंटे नाइट का देना पड़ रहा है। और 65 धर्मशाले हैं, धर्मशाले, रिसोर्ट, होटल, रामायणा बहुत बड़ा होटल है। ठीक है सर। और ऐसे बहुत बड़े रिसोर्ट हैं जहाँ पर एक नाइट रुकने के लिए तकरीबन 20,000 रुपए का एक्सपेंस आ रहा है, रिजॉर्ट में सर, जो वहाँ होटल है, होटल के अंदर। ठीक है। अब ऐसी जगह में अगर यहाँ पर कोई बंदा, किसी को भी आप कन्विंस करते हो अपने क्लाइंट को और कुदरती एक प्लाट आप देते हो, ठीक है, और उनको इसकी ROI समझाते हो कि आपका जो एक रिटर्न है यहाँ सबसे अधिक इन्वेस्ट क्यों करे आदमी। राइट सर। इन्वेस्ट क्यों करे, पहला क्वेश्चन होता है कि हम गुड़गांव में रह रहे हैं, हम हरियाणा में रह रहे हैं, हम अयोध्या में क्यों इन्वेस्ट करें? भाई कोई रीजन बताओ आप, कुछ ठोस कारण बताओ आप कि हम जाकर के अयोध्या में इन्वेस्ट करें। राइट सर। तो आपके पास क्या रिप्लाई है कोई रिप्लाई ठोस? नहीं, आप बताइए। वो तो एक बड़ा सीधा सा बड़ा सरल सा मैटर है। और तो कम से कम आपके पास अगर टेक्निकल क्वेश्चन का टेक्निकल जवाब होगा तो सामने का बंदा जो है, सामने जो आपका क्लाइंट है, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। और आपके साथ अब थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा तो क्या होगा कि वो कस्टमर आपके साथ में हुक होगा। क्या होगा? हुक होगा। और जब क्लाइंट हुक होता है तो जैसे आपका फैन घूमता है ऐसे ही वो क्लाइंट आपके पीछे घूमता है। राइट। और जब सामने वाले का प्रॉफिट बुक करते हैं आप, तो कोई भी आदमी आपके साथ राजी हो जाता है, क्योंकि सभी अपना फाइनेंस प्लान कर रहे हैं, सभी अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं स्टॉक करना चाहते हैं। सबसे अधिक अगर फाइनेंस कहीं रुकता है तो केवल 2 मार्केट में रुकता है। नंबर 1 शेयर मार्केट के अंदर या तो रुकता है
या आपका फाइनेंस कहाँ स्टॉक होता है? प्रॉपर्टी में। क्यों होता है बताइए, क्यों होता है, ऐसा क्यों है? और बहुत सारी फील्ड है, हम एफडी करा लेते हैं, हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इसका रेट कभी घटता ठीक है, और हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के किसी और प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, वहां जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम है। क्या है? रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। अगर आप एफडी की इंटरेस्ट को काउंट करवाएं तो सीनियर सिटीजन तक 6.5 होता है, वो भी बहुत कम है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, 2016 से आज 2024 के बीच में कम से कम 16 से 20 गुना 20 टाइम्स प्लस हो गई। क्या हो गई है? 20 टाइम प्लस 20 टाइम कम से कम 20 प्लस हो गई है। तो इन्वेस्टर के का जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो क्या हुआ? ग्रो किया ना, ग्रोथ किया ना। तो अगर उसको ये ग्रोथ आप समझा के चलिएगा, तो जब 2 से 2.5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे जा रही है, तो ये नाइट को रुक रहे होंगे, कुछ इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए कि एक 900 स्क्वायर फीट की एरिया ले लिया। अब 900 स्क्वायर फीट चाहे 1 ब्लॉक में ले ले, चाहे